ये जो वीडियो है वो इसलिए होने वाला है कि कैसे आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम देने के बाद एक बेहतर कॉलेज चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अपना सीयूईटी का स्कोर या परसेंटाइल। सीयूईटी का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लाइंस पर आता है, तो आप एक एक्सपेक्टेड जो रॉ स्कोर है वो अपना बना सकते हैं। कब पेपर टफ आता है, पेपर टफ आने के बाद क्या कट ऑफ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मार्क्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। और आज का ये जो वीडियो है वो इसलिए होने वाला है कि कैसे आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम देने के बाद एक बेहतर कॉलेज चूज कर सकते हैं, है ना। अब उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं बेहतर कॉलेज के, या आपको किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं, उसमें जाना है, या किसी अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे बीएचयू है, जेएमआई है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपको करनी है, मतलब सीयूईटी देने के बाद सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अपना सीयूईटी का स्कोर या परसेंटाइल, है ना। देखो, जब इंसान कोई एग्जाम देता है, कोई एक बच्चा एग्जाम देता है, तो उसे पता रहता है कि उसका एग्जाम गया कैसा है। ऐसा नहीं पता रहता है कि पास हो जाएगा, फेल हो जाएगा, बट इतना रहता है कि मतलब मेरे हिसाब से मैंने 100% दिया है, तो मेरे इतने मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। एक रॉ स्कोर आप बना सकते हैं खुद से, है ना। तो वो आपको बेहतर तरीके से एनालाइज करके जो है वो चीज क्या करनी है, रेडी करनी है, जब आप देख के आ जाए कैसा पेपर गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, सीयूईटी का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लाइंस पर आता है, तो आप एक एक्सपेक्टेड जो रॉ स्कोर है वो अपना बना सकते हैं, है ना। तो वो बना लो, है ना। और जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है स्कोर्स का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखो पता किसी को भी नहीं है, बट कब पेपर टफ आता है, पेपर टफ आने के बाद क्या कट ऑफ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मार्क्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो चीज जो है वो एक बार आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, परसेंटाइल देख लो अपने, और अपना मार्क्स जो है वो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई है उसके पार जा रहे हैं या नहीं, वो जरूर चेक करना है ना। क्योंकि उसी के बाद शुरू होगा कि आप एक बेहतर कॉलेज में जाने वाले हो, मिड कॉलेज में जाने वाले हो, या एक बहुत ही लो कॉलेज में जाने वाले। तो वो चीज आपको याद रखनी है। फिर आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बताऊं आपको, 750 प्लस अगर आएंगे तो टॉप डीयू के कॉलेजेस मिल जाते हैं, है ना। जैसे लास्ट ईयर तो मैं जैसे हिंदू कॉलेज की बात करूं तो उसमें तो 952 गई थी आई थिंक कट ऑफ ईयर, है ना। तो अब देख लो, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आपकी एक्यूरेसी पेपर में बहुत ही ज्यादा रहे, है ना। फिर एक मतलब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, 650 टू 750 गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना, ये हो सकता है एक, और 500 टू 600 जो है वो है आपका डिसेंट कॉलेजेस के लिए। सीयूईटी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बेहतर या बेस्ट कॉलेज चूज करने में, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, चूज द राइट यूनिवर्सिटी फर्स्ट, है ना। जब हम राइट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल मैटर होता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया लगती है। बहुत से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चों को बीएचयू पसंद है ना। तो अब और किसी किसी यूनिवर्सिटी में, या अगर किसी किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज बढ़िया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हंसराज कॉलेज का हिस्ट्री ऑनर्स बहुत बढ़िया माना जाता है, कहा जाता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए लोग हिंदू कॉलेज को देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये सारी चीजें, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ना, कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, दिल्ली स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि आप कौन से कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं और कितना आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं। तो वो चीज, तो डोंट डायरेक्टली जंप टू द कॉलेज, यूनिवर्सिटी मैटर्स मोर इनिशियली। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है, अगर आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसका एक अलग ही ऑरा होता है, पहली बात तो। और दूसरी चीज ये होती है, बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है भाई, वहां पे आपको डिफरेंट सोसाइटीज ज्वाइन कराई जाती है, ताकि आपका एक मल्टीपल एस्पेक्ट पर डेवलपमेंट हो सके, ना कि आप एक सिंगल एस्पेक्ट पर सिर्फ पढ़ाई करते जा रहे हो, एकेडमिकली स्ट्रांग बनते जा रहे हो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कहीं ना कहीं पीछे हो। तो वो नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब जेएनयू कहते हैं इसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये देखो, ये टॉप यूनिवर्सिटीज है जो आप सीयूईटी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मतलब इट्स नॉट दैट के यही सिर्फ यूनिवर्सिटीज हैं, और भी हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये है ना आपका, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं सारी, ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीयूईटी के थ्रू बहुत ही ज्यादा बेहतर कोर्सेज और इन टर्म्स ऑफ एकेडमिकली और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये यूनिवर्सिटीज टॉप पे आती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। अब टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर मैं कॉलेजेस की बात कर लूं
तो ये आपकी 2025 की NIRF रैंकिंग्स है ना। हिंदू कॉलेज रैंक 1 पर है, देन मिरिंडा हाउस, देन हंसराज कॉलेज, देन किरोड़ीमल कॉलेज, देन सेंट स्टीफेंस कॉलेज, है ना। तो ये 5 कॉलेजेस हो गए। अब ये जो नॉर्थ कैंपस के, ये सारे के सारे मतलब फिलहाल नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं। अब इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ भी आपको हाई देखनी पड़ती है ना। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। अब कोर्स वर्सेस कॉलेज, ये भी मैटर करता है। आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी शिवाजी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेस्ट कैंपस में शिवाजी कॉलेज है, मैंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन जब मेरी स्टार्ट हुई तो 20th of July 2017 वॉज अ डे, वो द फर्स्ट डे जब मैं अपने कॉलेज गया। और उसके 1 महीने बाद, मुझे पूरा डेट याद है, 20th of August 2017, है ना। आई गॉट इनरोल्ड, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली किरोड़ीमल कॉलेज जैसे मतलब कॉलेज में पढ़ने की। वहां पे मेरा कट ऑफ में नाम आ गया था, है ना। उस टाइम पे मेरिट के बेसिस पे क्लास 12th में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर एडमिशन होता था, है ना। तो किरोड़ीमल में मेरा नाम आ गया था, बट मैंने किरोड़ीमल नॉर्थ कैंपस का एक बेहतरीन कॉलेज है ना, वहां पे लोगों के पढ़ने के सपने होते हैं, जब मेरा नाम आया तो मैं वहां नहीं गया, है ना। मेरा ना जाने का रीजन क्या था, बिकॉज शिवाजी कॉलेज में मेरे को एक्चुअली टीचर्स अच्छे मिल गए थे। टीचर्स अच्छे कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत ही अच्छे, एंड आज तक उनका पढ़ाया हुआ मेरे काम आता है। इसीलिए तो अब ये कुछ लोगों के लिए ये चीज उल्टी हो सकती है, कुछ लोगों को कॉलेज ज्यादा बेहतर लगता है। अब इसी का एक और इंसिडेंट सुन लो। मेरा ही एक फ्रेंड था, शिवाजी कॉलेज में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस उसने चूज किया था, बट उसने कोर्स को थोड़ा सा नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे हंसराज कॉलेज मिल रहा था, वहां पे जाके वो BA प्रोग्राम करता है। अब ऑनर्स और प्रोग्राम में बहुत फर्क है ना, बट उसने कॉलेज को प्रेफरेंस दी। तो ये आपका इंडिविजुअली डिसीजन होगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, कोर्स वर्सेस कॉलेज। बट इनिशियली इस चीज पर अगर फोकस करोगे कोर्स पर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो कोर्स मैटर्स आर मोस्ट। बिकॉज अगर आप वो कोर्स बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है आगे जाके। देन कॉलेज विजन दैट कोर्स एग्जाम्पल, जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इन एवरेज कॉलेज वर्सेस BA प्रोग्राम इन टॉप कॉलेज। देख रहे हो, यही सेम चीज हुई। यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू क्या है, सब्जेक्ट मैटर करता है ज्यादा, कॉर्पोरेट और प्लेसमेंट के लिए कॉलेज ज्यादा मैटर करता है। नॉर्थ कैंपस में भी आपकी कंपनीज आती हैं, मेरे कॉलेज में भी आई थी, बट मेरी तो प्लेसमेंट ही नहीं लगी क्योंकि मैं बैठा ही नहीं था प्लेसमेंट में। अब नॉर्थ कॉलेजेस, जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है, उसमें भी प्लेसमेंट्स आती हैं, है ना। तो वो भी आप एक तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। तो यही है आपका हंसराज कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस है ना, मिरिंडा हाउस है। अब एनालाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DU का CSAS पोर्टल जो है वो आपका आता है ना, उस पे देखो कोर्स वाइज कट ऑफ क्या गई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गई है, क्योंकि बहुत से बच्चे आप में से जनरल, OBC, EWS, SC, ST ये होंगे, तो जाहिर सी बात है, नो डाउट रिजर्वेशन का फायदा मिलता है कुछ बच्चों को, है ना। तो उस हिसाब से आप अपना कट ऑफ वगैरह जो है उसका प्लानिंग करें, ठीक है। अब 3 लिस्ट बनानी है आपको, कौन कौन सी, ड्रीम कॉलेज की एक, फिर सेफ कॉलेजेस की, देन आपका बैकअप कॉलेजेस की। मान लो अगर मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, मतलब या इतने आ गए, इससे ज्यादा ही आ गए, तो मैं तो अपना ड्रीम कॉलेज में जा रहा हूं और अपने मनपसंद का कोर्स जो है वो कर रहा हूं। बट अगर बाई एनी चांस नहीं आए तो तब हम सेफ कॉलेजेस चुनेंगे। सेफ कॉलेजेस में क्या होगा, जो आपके इतने बढ़िया कॉलेजेस ना हो, बट हाँ सेफ हो कि वहां से भी कोर्सेज किए जा सकते हैं अगर नंबर कम आए हैं तो। फिर बैकअप कॉलेजेस तो आप उन्हें ही रखेंगे जिनमें आप जाना नहीं चाहते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो अगर नंबर ज्यादा कम आए तो इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू हैव टू टेक अ ड्रॉप या यू हैव टू टेक अ एडमिशन, वो पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करेगा। अब कहीं ना कहीं टॉप DU कॉलेजेस में जनरल के लिए 90 to 100 परसेंटाइल जाता है, मिड टीयर DU कॉलेजेस के लिए 92 से 97 जाता है, और यहाँ पर BHU BCom के लिए 480 to 485 प्लस मार्क्स, JNU BA ऑनर्स लैंग्वेजेस में आपका अलग अलग परसेंटाइल जाती है। अब देखो ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, हमेशा कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है। अब यहां पर क्या करना है आपको, स्मार्ट प्रेफरेंस फिलिंग जो है उस पर भी फोकस करना है। CSAS पोर्टल जो होता है ना उस पर, टॉप कॉलेजेस प्लस टॉप कोर्स ऐसे भरो, है ना। किस कॉलेज में जाना है पहले नंबर पे उसे भरो, और उस कॉलेज में जाके कौन सा कोर्स चूज करोगे वो भरो।
है ना। तो ये एक वो प्रोसेस है जो आपको एक बेहतर कॉलेज में दिलाने का, मतलब वो डिपेंड तो सारे आपके नंबर्स पे ही करता है, बट बेहतर कॉलेज दिलाने में आपकी सहायता, हेल्प जो है वो पूरी की पूरी करेगा। फिर टॉप कॉलेजेस प्लस लोअर कोर्सेस, मिड कॉलेजेस प्लस टॉप कोर्सेस, और फिर उसके बाद सेफेस्ट ऑप्शंस। ऐसे करके अपना जो है, मतलब ऐसे ऑप्शंस लिखे नहीं आते वहां पे, यू हैव टू ऐड दैट, है ना। जब आप ऐड करोगे तब जाकर चीजें पता लगेंगी कि कितना ज्यादा सही तरीके से आप इसको देख सकते हो, सोच सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। देन आपका आता है टॉप कॉलेजेस यू शुड टारगेट, एग्जाम्पल ड्यू। नॉर्थ कैंपस में अगर आप देखेंगे तो हिंदू कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, सेंट स्टीफेंस, SRCC, है ना। तो ये सारे कॉलेजेस आपके नॉर्थ कैंपस के होते हैं। साउथ कैंपस में जैसे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज में भी मेरा नाम वेंकटेश्वरा कॉलेज में आई थिंक 6th या 7th कट ऑफ में आ गया था, मैं फिर भी नहीं गया, क्योंकि अगेन मेरे लिए मैटर्स करता था कि टीचर्स कैसे हैं, है ना, और इसीलिए मैं नहीं गया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, वो टीचर मुझे जानते भी नहीं है जिनके लिए मैं नहीं गया था, है ना। तो यही चीज होती है एक स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन में, है ना। तो इट डिपेंड्स के आपके लिए क्या मैटर कर रहा है, कॉलेज मैटर कर रहा है, कोर्स मैटर कर रहा है, ठीक है, ओके। अब फाइनल चेकलिस्ट में क्या देखेंगे आप, अपना स्कोर और परसेंटाइल देखेंगे, डिसाइड कोर्स की प्रायोरिटी देखेंगे, रिसर्च कॉलेजेस देखेंगे, फिर मैक्सिमम प्रेफरेंस करेंगे, मतलब भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रेफरेंस भरेंगे अपनी, और बैकअप ऑप्शंस रेडी रखेंगे। बैकअप ऑप्शंस यही नहीं रखना है कि अगर मार्क्स कम आ गए तब मैं कौन से कॉलेज जा रहा हूं, बैकअप ऑप्शन ये भी रखना है कि अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या मैं अगले साल दोबारा CUT दूंगा या मैं इसी साल कोर्स ले लूंगा, है ना। तो ये चीज होती है फाइनल चेकलिस्ट में। अब अगले साल, मतलब अगले साल कह रहा हूं, अगले 1-1.5 महीने में आपके एग्जाम है, 1 महीना ही मान के चल लो, है ना। एग्जाम है, तैयारी करनी है, करंट अफेयर वगैरह बहुत सारे, मतलब बच्चों को डाउट होता है GAT के पेपर में भी बहुत सारे, तो दृष्टि CVT के YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और यहाँ पर जो आपको सेशंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जैसे कि मेरे द्वारा आपको रोज सुबह 10 बजे क्या है, करंट अफेयर प्रोवाइड करी जाती है, लाइव सेशन होता है करंट अफेयर का, है ना, लाइव सेशन होता है करंट अफेयर का। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, मेक श्योर करना है इस पर्टिकुलर सेशन में तो जुड़ना ही जुड़ना है आपको, इन पर्टिकुलर सेशन में तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है। जुड़ने का रीजन क्या है, जुड़ने का रीजन ये है क्योंकि जब आप यहां पर इन सेशंस में जुड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, आपका स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर का पूरा पोर्शन क्लियर होता चला जाएगा, बढ़िया तरीके से होगा वो, है ना। तो इन चीजों पर फोकस करना है और बेहतर तरीके से अपना CVT का एग्जाम देना है। बस मैं यही कहूंगा कि ज्यादा डरो मत, प्रिपेयर आपने बढ़िया किया है, बस आपको उसे इंप्लीमेंट करके आना है रियल एग्जाम में। बाकी ऐसे सेशंस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कमेंट्स में आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं किसी से भी रिलेटेड, CVT के एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी, या आपको करंट अफेयर में कुछ पूछना है, कुछ चीजें पूछनी है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। वहां पर होगा, वहां पर पॉसिबल हो जाएगा, या तो वरना आपका एक वीडियो बन जाएगी उस पर, ठीक है। बाकी हम आपका साथ ऐसे ही देते रहेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।